साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो जितना गंभीर है उतना ही संवेदनशील भी है। वक्फ संपत्तियां और वक्फ अधिनियम। आपने सुना होगा यह जमीन वक्फ की है या यह संपत्ति वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आती है। पर क्या आपने कभी सोचा है ये वक्फ आखिर होता क्या है? वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है रोक देना, समर्पित कर देना। इस्लाम धर्म में इसका अर्थ है ऐसी संपत्ति जो अल्लाह की राह में दे दी गई हो। कोई कहे मेरी ज़मीन पर एक मस्जिद बना दीजिए या यह ज़मीन गरीबों की सेवा में लगे, तो अब वो ज़मीन किसी की निजी नहीं रही, वो बन गई वक्फ संपत्ति। अब ये संपत्ति किसी व्यक्ति की नहीं होती, यह अल्लाह के नाम पर होती है और इसका उपयोग होता है धार्मिक और जनसेवा के कामों में। भारत में वक्फ की परंपरा कोई नई नहीं, यह सदियों पुरानी है। मुगल काल में नवाबों और बादशाहों ने मस्जिदों, मदरसों, कब्रिस्तानों और दरगाहों के लिए बहुत सी ज़मीनें वक्फ कर दी थी। आज के समय में भारत में लगभग 6 लाख वक्फ संपत्तियां दर्ज हैं और अगर इनका सही इस्तेमाल हो तो ये संपत्तियां भारत के सबसे बड़े चैरिटी नेटवर्क में बदल सकती हैं। वक्फ अधिनियम 1995 बदलाव की शुरुआत। साल था 1995। सरकार ने महसूस किया कि वक्फ संपत्तियां अनियमित हो रही हैं। लोग शिकायत कर रहे थे कि वक्फ की संपत्तियां गलत हाथों में जा रही हैं। इसलिए लाया गया वक्फ अधिनियम 1995। इसका मकसद था संपत्तियों की सुरक्षा, पारदर्शिता और सही इस्तेमाल। इस अधिनियम के प्रमुख बिंदु: एक, राज्य वक्फ बोर्डों की स्थापना, हर राज्य में अलग बोर्ड। 2, संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य, रजिस्टर तैयार करना जरूरी। 3, वक्फ ट्रिब्यूनल, विवादों का समाधान करने वाली विशेष अदालत। 4, संपत्ति की बिक्री पर रोक, बेचना, गिरवी रखना मना। 5, दानकर्ता की मंशा का पालन, जैसी नीयत वैसा उपयोग। सुनने में यह कानून मजबूत लगा, लेकिन वक्फ कानून में समस्याएं, आवाज़ें जो अनसुनी रही। देश के कई हिस्सों में लोगों को अचानक पता चला कि उनकी पुश्तैनी ज़मीन अब वक्फ घोषित हो चुकी है। मुख्य समस्याएं: 1, बिना जानकारी के संपत्तियों को वक्फ घोषित कर देना। 2, वक्फ बोर्ड की जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी। 3, वक्फ ट्रिब्यूनल में आम नागरिक की पहुंच मुश्किल। 4, कोई अपील का सशक्त मंच नहीं। 5, दूसरे धर्मों के ट्रस्ट के लिए ऐसी शक्तियां नहीं, तो फिर संतुलन कहाँ है? यही कारण है कि कई लोग अब कहने लगे हैं, क्या यह कानून धार्मिक भावना की आड़ में नागरिक अधिकारों का हनन है? वक्फ संशोधन विधेयक 2025, हालिया बदलाव और विवाद। अप्रैल 2025 में भारतीय संसद ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को पारित किया। यह विधेयक वक्फ अधिनियम 1995 में महत्वपूर्ण बदलाव लाता है, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार करना है। प्रमुख संशोधन: 1, वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों का समावेश। अब वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्य भी शामिल होंगे, जिससे प्रबंधन में विविधता और पारदर्शिता बढ़ेगी। 2, सरकार की निगरानी में वृद्धि। सरकार को वक्फ संपत्तियों के विवादित मामलों में स्वामित्व तय करने का अधिकार दिया गया है, जिससे सरकारी हस्तक्षेप बढ़ेगा। 3, संपत्ति स्वामित्व की पुष्टि के लिए नए प्रावधान। विधेयक में संपत्ति स्वामित्व की पुष्टि के लिए नए प्रावधान जोड़े गए हैं, जिससे दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया मजबूत होगी। समर्थकों का मत: समर्थकों का कहना है कि ये बदलाव वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाएंगे और भ्रष्टाचार को कम करेंगे। उनका मानना है कि इससे वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग सुनिश्चित होगा। विरोधियों की चिंताएं: विरोधियों का तर्क है कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और वक्फ संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाता है। वे इसे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को कमजोर करने का प्रयास मानते हैं। निष्कर्ष: जहां धर्म और अधिकार साथ चले। साथियों, वक्फ सिर्फ एक संपत्ति नहीं होती, वक्फ एक भावना है। सेवा की भावना, सहयोग की भावना, अल्लाह की राह में देने की भावना। लेकिन अगर वही भावना किसी
और के लिए अन्याय बन जाए तो क्या वह वक्फ रह जाती है?